आज मैं क्लास 10 के साइंस का जो केमिस्ट्री का सेक्शन है उसके एक चैप्टर दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे वीडियो बनाऊंगा। ये मेरा इस चैप्टर का पहला वीडियो है। हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्टिंग होगी कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कहने का ये मतलब है कि हमने एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन या जितने भी सारे मोर देन 100 एलिमेंट्स हैं, उन सब के क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसका कॉन्सेप्ट क्या क्या अपनाया गया। बहुत सारे प्रयास बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा किया गया। उन्हीं चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आई विल टेल यू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो क्लासिफिकेशन के लिए ज़िम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, वो है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा था, उस समय बहुत सारे साइंटिस्ट आ रहे थे। डाल्टन आए, उसके बाद मतलब क्या कहते हैं, जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। वैसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे। तो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री हो रहा था, मतलब केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी। केमिस्ट्री जो है और जो है वास्ट हो रही थी। और साथ में एक और चीज़ था कि कॉन्टिन्यूस डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। नए एलिमेंट्स की कॉन्टिन्यूस डिस्कवरी हो रही थी। मतलब नए नए क्योंकि सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे, तो वो हर समय कोई ना कोई नया एलिमेंट्स खोजा करते थे। क्योंकि उस समय बहुत सारे एलिमेंट्स हमें पता नहीं थे, तो हम खोज के किसी न किसी तरीके से उसको निकालते थे। तो नए नए हर दिन या हर कुछ दिन में एक नया एलिमेंट आ जाता था, जिसकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती थी। ऐसा भी नहीं था कि वो सेम प्रॉपर्टी के, वो कुछ ना कुछ यूनिक प्रॉपर्टी लेकर के आते थे। तो साथ में डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड कॉन्टिन्यूस डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, लगातार नए नए एलिमेंट्स की खोज मेड इट डिफ़िकल्ट, मुश्किल बना दिया, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, एंड रिमेंबर इट्स प्रॉपर्टीज़ इंडिविजुअली। मेरे कहने का ये मतलब है कि लगातार डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री हो रहा था और साथ में डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स हो रहा था, जिसकी वजह से ये मुश्किल हो गया कि इन सभी एलिमेंट्स को जो आपको मिल रहे हैं डिस्कवरी करने पे, इनको अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे समझा जाए और याद रखा जाए। तो अब यहीं पे रिक्वायरमेंट आ रही है कि हमें क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है। अब ये अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, उसको फिगर आउट कौन करेगा? जो उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। जस्ट लाइक केमिस्ट्री, इससे रिलेटेड चीज़ें हैं तो साइंटिस्ट वगैरह ही इन्वॉल्व होंगे, तो इनका इन्वॉल्वमेंट शुरू होता है। तो साइंटिस्ट ट्राई टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, इन्होंने प्रयास किया, इन्होंने ट्राई किया कि हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करें, मतलब उनको अलग अलग क्लासेस में बांटें, which had been discovered in such a way that the elements of same properties can be placed in one class। तो इनके पीछे मोटिव क्या था, किस तरह से क्लासिफिकेशन करना चाहते थे? ये एलिमेंट्स को ऐसे क्लासीफाई करना चाहते थे ताकि अगर हम क्लासेस बना दें एलिमेंट्स का, तो इस क्लास में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम प्रॉपर्टी रखते हों। सेम प्रॉपर्टी मतलब जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट खट्टा है तो उसमें सारे एलिमेंट खट्टे होंगे। कोई एलिमेंट मीठा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने तो एलिमेंट को टेस्ट नहीं किया है, तो मीठे रहेंगे। जैसे हमारे स्कूल्स में होता है कि जैसे क्लास 6 है तो उसमें क्लास 6 के बच्चे रहेंगे, LKG है तो LKG के बच्चे रहेंगे। लेकिन अगर हम एलिमेंट्स को क्लास के स्टूडेंट से तुलना करें तो इतने सारे एलिमेंट्स आपको मिल गए थे कि वो जैसे लगता था सारे बच्चों को एक ही जगह बैठा दो, उसी में कोई LKG का है, कोई UKG का है, तो समझने में प्रॉब्लम आती थी। तो हम क्या करते हैं, उसको समझने के लिए, ताकि हम बच्चों को सिस्टमेटिकली पढ़ा सकें, तो हम क्या करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कर दिया गया। क्लासिफिकेशन तो वहाँ पे भी है, क्योंकि क्लासिफिकेशन अल्टीमेटली चीज़ों को आसान बनाता है। जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें n नंबर ऑफ थिंग्स जहाँ पे हैं, हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट कंडीशंस, क्लासिफिकेशन विल हेल्प यू। ओके, क्लासिफिकेशन आप स्कूल में भी देख सकते हैं, हर क्लासेस के बच्चे, सेक्शन, सो मेनी थिंग्स वर देयर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन तो आपने 6 के साइंस में भी पढ़ा होगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन मतलब सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स बताया जाता है। और क्लासिफिकेशन किया जाता है या तो सिमिलैरिटी के आधार पर या तो डिफरेंसेस के आधार पर। अगर सेम चीज़ के आधार पर भी बांट, जैसे मान लो कोई ऐसी चीज़ जो चमकती है, ये एक चमकना क्या है, एक सिमिलैरिटी है। अब जैसे जितनी चीज़ें चमक रही हैं उसको एक ही लाइन में रखो, तो इसका क्या मतलब है कि अगर एक चीज़ हमें पता है कि इस क्लास में जो चीज़ रखी हुई हैं उनकी सारी प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए इस क्लास में रखी हुई हैं। तो अगर आपको पता है कि आपने एक
एक उसका आर्टिकल उठाया तो आपने देखा वो चमक रहा है, तो अगर क्लासिफिकेशन आपको ऑलरेडी पता है तो आप जान जाएंगे कि इस क्लास के सारे एलिमेंट्स चमक रहे होंगे या जो भी चीज़ें हों। तो कहीं ना कहीं मोर और लेस साइंटिस्ट ने यही प्रयास किया कि हम इसको एलिमेंट्स को क्लासीफाई करें इस तरह से, ट्राई टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स विच हैड बीन डिस्कवर्ड, मतलब जो खोजे जा चुके हैं, अभी कुछ हो सकता है और खोजे एलिमेंट, लेकिन जितने खोजे जा चुके हैं उसको क्लासीफाई करें इन सच ए वे, मतलब इस प्रकार दैट द एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टी, जो एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी के हैं, कैन बी प्लेस्ड, रखे जा सकें इन वन क्लास, वो एक ही क्लास में रखे जा सके जिनकी प्रॉपर्टी सेम है। ओके, उसके बाद देखिए, सो दैट बाई स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वन एलिमेंट वी कैन नो द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर्स ऑफ दैट क्लास। और ऐसा क्यों किया जाए, हम खोजे गए एलिमेंट्स को क्यों ऐसे क्लासीफाई करें कि एक क्लास में सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स आए। इसका मेन कारण ये है क्योंकि अगर आपको ये क्लासीफाई का बेसिस है, क्लासिफिकेशन का बेसिस अगर ये है कि एक क्लास में सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स को हम रखेंगे, मान लीजिए हम क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 ऐसे बनाते हैं, तो इस क्लास में हम सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट रखें, इस क्लास में हम सेम प्रॉपर्टी रखें, तो इसका ये फ़ायदा है कि आपको अगर मान लो इस क्लास में 10 एलिमेंट्स हैं, तो आपको अगर सेम प्रॉपर्टी के रखे गए हैं तो आपको 10 को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इस क्लास का कोई भी एक एलिमेंट आप पढ़ लेंगे, एक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आप सारे का समझ जाएंगे। अब जैसे मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई स्कूल की पर्टिकुलर क्लास है, अब आपको चेक करना है कि मतलब किसी भी टीचर ने क्या पढ़ाया है, कितना सिलेबस ख़त्म किया है। अगर आपको ये पढ़ना है तो आप किसी एक बच्चे की कॉपी अगर चेक कर लेंगे या बुक चेक कर लेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर टीचर ने कौन कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाया है। तो वो क्यों ऐसा है, क्योंकि क्लासिफिकेशन की वजह से। लेकिन अगर उसी क्लास में हम हर क्लास के बच्चों को बैठा दें तो एक बच्चे का चेक करके तो आप नहीं पता कर सकते ना हर बच्चों को कितना पढ़ाया गया, क्योंकि अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग क्लास भी है। तो क्लासिफिकेशन वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर क्लासिफिकेशन हो जाता है, इन्होंने ऐसा सोचा, अभी ये लोग ऐसा प्लानिंग कर रहे थे। अब कौन लोग प्लानिंग कर रहे थे, अभी मैं उनमें से कुछ लोगों का नाम भी बताऊंगा। उसके बाद में उनकी जो हाइपोथेसिस थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को लेकर के, मैं उसके बारे में भी फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। तो इनके क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था कि इस तरह से क्लासीफाई करो कि एक क्लास, जैसे जो क्लास बनाई जाती है उसमें वही एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। मतलब मैंने क्या बताया, पहला एलिमेंट खट्टा, दूसरा खट्टा खट्टा खट्टा, लाइक दिस इज़ मीठा मीठा मीठा, मतलब जो भी रहेंगे वो सेम रहेंगे। एग्जैक्टली, इट इज़ नॉट कॉमेडी एट ऑल, बट ये समझने की बात है। और तो इस तरह से हो सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इस तरह के क्लासिफिकेशन को प्रोसेस किया। सो जनरली बहुत सारे साइंटिस्ट थे, लेकिन वैसे ट्राई तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन कुछ लोग जो उस डायरेक्शन में काफ़ी हद तक कामयाब रहे वो थे कुछ साइंटिस्ट जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। वेरियस स्टेप्स टेकन बाय साइंटिस्ट, कौन कौन से साइंटिस्ट थे। देखिए, सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के बारे में जो किसी ने कदम बढ़ाया, पहला फर्स्ट स्टेप जिसने लिया वो थे प्राउट। प्राउट वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने ये स्टेप कब लिया था, 1815 में। तो प्राउट का कॉन्सेप्ट क्या था वो भी मैं बताऊंगा, मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। उसके बाद ये दूसरा, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ क्योंकि नंबरिंग करने से आपको आइडिया लग जाएगा कि पहले से मतलब किस प्रकार से सीक्वेंस रहा। सबसे पहले प्राउट ने ट्राई किया था। अब प्राउट के बाद प्राउट ने भी कुछ मतलब बताया कि कैसे क्लासिफिकेशन किया जाए। उसके बाद डोबेराइनर भी एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी क्या किया, 1827 में इनके बाद इन्होंने भी क्लासिफिकेशन से लेके अपना आइडिया दिया, अपना विचार दिया। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं ड्यूमा भी एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1853 में इन्होंने जो है क्लासिफिकेशन से लेकर के कुछ आइडियाज़ दिए। वो आइडियाज़ क्या थे मैं बताऊंगा, लेकिन मैं इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि ये लोग इन्वॉल्व थे। उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं न्यूलैंड भी एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1866 में क्या किया, इन्होंने भी अपना आइडिया दिया। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आते हैं लोथर मेयर ने 1869 में अपना आइडिया दिया। उसके बाद आते हैं सबसे पॉपुलर, जो सबसे सफल भी थे इन लोगों की तुलना में, इन्होंने भी अपना चीज़ किया था, अपना आइडिया दिया था। लेकिन शुरुआत में जब कोई चीज़ बताई जाती है तो वो 100% राइट नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने अपने अपने जो हाइपोथेसिस हुआ करते थे, इनकी जो परिकल्पना थी, इन्होंने बताया। लेकिन इन्हीं सब का इस्तेमाल करके इनके सारे जो हाइपोथेसिस थे, जो आइडियाज़ थे,
कहीं ना कहीं कुछ जो मिस्टेक्स हुआ करते थे उसको इन्होंने वॉच किया, इन्होंने रीड किया, और मेंडलीव ने इन सभी चीज़ों की, इनकी सारी मिस्टेक्स को ध्यान में रख के अपना एक आइडिया दिया। तो वो लास्ट में मैं कह सकता हूँ कि ये मेंडलीव का था, जो 1869 या 1871 में आया। तो इन लोग, इतने सारे साइंटिस्ट का कहीं ना कहीं आज जो आप पीरियोडिक टेबल देखते हो, कहीं ना कहीं इन्हीं का स्ट्रगल है वो, क्योंकि इन्होंने ही वो मेहनत की जिसकी वजह से क्लासीफाई करके आज हम इजीली पढ़ सकते हैं पीरियोडिक टेबल से भी हम, क्योंकि केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल की बढ़िया नॉलेज है तभी आप केमिस्ट्री पे अच्छी पकड़ बना सकते हैं। सो इन्हीं का जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन बेसिकली क्या है ना कि हमें पहले एक एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा कि हाँ हम इस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये वीडियो जो मेरा पहला वीडियो है, ये एक्चुअली मैंने आपको वो प्लेटफॉर्म दिया है जिस पे रह करके, जिस पे स्टेबल होकर के आप आगे के सभी टॉपिक्स को इस चैप्टर में समझेंगे। सो ये ज़रूरी है कि आपको क्यों ज़रूरत है, वाई डू यू नीड टू स्टडी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्या रीज़न था, क्यों करना पड़ा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दीज आर सम स्टैंडर्ड अप्रोच दैट यू मस्ट need to know before going to study these topics in deeper. ओके, सो आपको पता चल गया कि क्लासिफिकेशन की समस्या क्यों आई, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री हो रहा था, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ, और कॉन्टिन्यूस डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स हो रही थी। तो सारे साइंटिस्ट को दिक्कत आई, क्योंकि जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको पढ़ना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल हो गया था। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इसको क्लासीफाई किया जाए, और क्लासीफाई करने का बेसिस ये था कि सेम क्लास में सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट आए, ताकि एक एलिमेंट को पढ़ के उस क्लास के सारे एलिमेंट को हम समझ सकें। सो वेरियस स्टेप जो लिए गए थे साइंटिस्ट के द्वारा, पहला प्राउड के द्वारा, दूसरा ड्यूबेराइनर, तीसरा ड्यूमा, चौथा न्यूलैंड, पांचवा लोथर मेयर एंड मेंडलीव इन द लास्ट। तो इन्होंने जो इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है जो आज हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं। अब वो कैसे कैसे डेवलप हुआ, आने वाले चैप्टर्स में मैं इन सभी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को बताऊंगा। मैं अलग अलग पीरियोडिक टेबल्स की के ड्रॉबैक्स, उनके एडवांटेजेस, उनकी प्रॉपर्टीज, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। आई थिंक मेरे कहने का ये मतलब है कि जब मैं इस चैप्टर को एंड करूंगा, यू विल हैव द साउंड नॉलेज अबाउट, साउंड रिक्वायर्ड नॉलेज about the periodic classification of elements as per your standard. So thank you.